हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है आज दरवाजे के आगे की झाड़ू लगाने से। तो दरवाजे के आगे से लगा देते हैं अब झाड़ू। ऊपर की लगा कर आ गई हूँ। और आजकल का मौसम जैसा चल रहा है उस हिसाब से पानी डालने की तो ज़रूरत है नहीं। देख सकते हो आप किस हिसाब से सीलन है, क्योंकि बारिश हुई थी तो रास्ता भी बंद हो गया है। जो पानी जाता है नाली बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो इसकी सफाई तो आज नहीं कल करूँगी। फ़िलहाल तो मैं भी यहाँ पर झाड़ू लगा दूँगी और झाड़ू लगाने के बाद ऊपर के काम करेंगे ख़त्म। और बारिश पड़ने के बाद जब धूप निकलती है तो वो और भी ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि वो शरीर में ऐसे लगती है जैसे कोई चीज़ पिन चुभती है। इस तरह से वो परेशान करती है। तो ऐसा लगता है बस मुझे सुबह सुबह कि मैं जल्दी जल्दी अपने बाहर वाले काम ख़त्म कर लूँ। हालांकि मुझे कई बार बाहर जाना पड़ता है, लेकिन बार बार आना जाना अलग बात है और टिक कर काम करना एक अलग बात है। तो काफ़ी परेशानी होती है। ये 2-3 महीने तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि धूप का जब सुबह का जो सूर्य होता है, जब धूप निकलती है तो सीधा जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधा अंदर तक आती हैं। तो 2-3 महीने तो थोड़े से परेशानी के ही रहेंगे। उसके बाद इतना आराम होता है। गर्मियों में आराम है, सर्दियों में खूब आराम है, लेकिन बस ये 2 और 3 महीने बस थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ती है। जुलाई अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है धूप की वजह से। और हर किसी के साथ यही है। जो लोग खेतों में काम करते हैं उनसे पूछो उनकी स्थिति क्या होती होगी जब ये धूप निकलती है ना। बारिश पड़ने के बाद जब धूप निकलती है तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप होती है, जो कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो चलो यहाँ पर अपने घर के छोटे मोटे जो काम है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले और ये जो लकड़ी का सामान होता है, और इसमें भी एक अजीब सी अलग सी स्मेल आने लगती है, क्योंकि थोड़ी सी नमी आ जाती है लकड़ी के सामान में। थोड़ी नमी हो जाती है तो उसकी वजह से इसमें अलग ही स्मेल आने शुरू हो जाती है। क्योंकि पानी चलता है, कूलर में पानी चलाते हैं तो उसकी जो नमी होती है उससे पूरा लकड़ी जो हल्की बुल्की कहीं ना कहीं फूल जाती है। तो उस लकड़ी की फूलने की वजह से थोड़ा बहुत स्मेल हो ही जाती है, कितनी भी आप सफाई करो इस समय। और जो लकड़ी के सामान होते हैं उसमें से अलग ही स्मेल जैसी आती है। तो यहाँ डस्टिंग हो गई है। सुबह सुबह अपनी बेड साफ़ कर दिया, बेडशीट अच्छे से झाड़ कर लगा दी, अलमारी को पोंछ कर हर चीज़ को साफ़ सुथरा कर। और बाहर वाले बेड की मैंने बेडशीट बदल दी थी, लेकिन अंदर वाले बेड की बेडशीट मैंने नहीं बदली है, क्योंकि अंदर इतनी ज़्यादा उमस रहती है पूरा दिन। कोई अंदर ज़्यादा नहीं जाता है। हाँ, लाइट आ जाती है तब तो अंदर चले जाते हैं, कूलर चल जाता है, थोड़ी ठंडक लगती है। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा, पंखे तो कुछ काम करते ही नहीं, ऐसा लगता है बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं पंखे। बिल्कुल भी ठंडक नहीं लगती, अंदर तो उमस जैसी बन जाती है। तो इसलिए अंदर कोई नहीं जाता, कम ही जाते अंदर। जितना काम होता है सुबह सुबह जल्दी कोशिश करती हूँ ख़त्म हो जाए अंदर का काम। उसके बाद पूरा दिन हिम्मत नहीं होती है गर्मी की वजह से अंदर जाने की। तो इसलिए अंदर वाली बेडशीट को मैंने नहीं बदला, बस झाड़ कर साफ़ करके वापस से वही बिछा दिया था। और आज सारा दिन साफ़ सफाई के जो छोटे मोटे काम थे ये सारे ख़त्म किए। जल्दी जल्दी कोशिश की है सारे घर के काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये सुबह सुबह हो जाते हैं, वरना बाद में हिम्मत नहीं होती है कि ये सब साफ़ सफाई वाले काम नहाने के बाद किए जाएं। और यहाँ मैंने आज अपना पूरा फ्रिज भी अच्छे से साफ़ कर दिया। फ्रिज थोड़ा सा गंदा हो गया था तो सारा सामान फ्रिज का बाहर निकाला। सूखे कपड़े से ही आज मैंने फ्रिज को साफ़ किया, धुलाई नहीं की है, क्योंकि नमी इतनी ज़्यादा, पहले से इतनी नमी है। फ्रिज को धुलाई होती तो और ज़्यादा फ्रिज में फिर नमी बन जाती है। और आजकल बिजली का भी ऐसा ही है कि बहुत ही जल्दी आजकल बिजली अर्थ ले लेती है, अगर ज़्यादा धुलाई करो यहाँ कहीं कट रह जाए। तो इसलिए मैंने फ्रिज की धुलाई नहीं की है, बस फ्रिज को अच्छे से सारा सामान निकाल कर फ्रिज को साफ़ कर दिया है। और एक ये इतना परेशान करता है इस समय, सुबह सुबह आ गया है और सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं, ऐसा लगता है जल्दी जल्दी बस गर्मी में काम ख़त्म हो जाए। लेकिन एक ये इतना ज़्यादा परेशान करता है, ना तो ये आराम से खेलता है आप और ना ही ये रहता है, क्योंकि सुबह सुबह इसको भी आराम कोई ना कोई खिलाने के लिए चाहिए, लेकिन इतना समय किसी के पास है नहीं कि इसको कोई खिलाए। बच्चे जाते हैं स्कूल, तो यहाँ मैंने इसकी मम्मी को फ़ोन कर दिया, वो उसको बुला लेंगी, क्योंकि मेरे बहुत ही सारे काम पड़े हुए हैं
ऊपर से चारों तरफ की जो चलता है तो काफ़ी डर रहता है कोई चीज़ बिगाड़ ना दे। लाइट का स्विच है उसमें हाथ डाल देता है, बाहर चला जाता है, मतलब इतने सारे काम बिगाड़ता है। देखने में लग रहा है ना आपको कितना शरीफ है, कितना सीधा लड़का है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस बातें करती जा रही हैं उसके साथ। तो ये थोड़ी देर के लिए बैठा हुआ और परी जा चुकी स्कूल, उज्जवल भी गया आज तो स्कूल। तो बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं और यहाँ मैं लगी हुई हूँ अपनी साफ़ सफाई करने में। तो यहाँ के सुबह वाले काम लगभग थोड़े से ख़त्म हो चुके हैं। अब पानी भर लेती हूँ, लाइट आ गई तो फटाफट पानी भर लेती हूँ। 2-4 बर्तन चाय के हो जाते हैं, सुबह बच्चे गए थे वो हो जाते हैं, और कुछ 1-2 बर्तन रात के पानी पीने के हो जाते हैं, तो वो सारे बर्तन धो कर रख दूँगी और फटाफट यहाँ की भी धुलाई पूरी कर लूँगी। और मुझे कुछ मसाले सुखाने थे धूप में, कुछ दालें सुखानी थी, कुछ छोटे मोटे और भी सामान थे वो भी सुखाने थे। तो सब सामान मैंने नहाने से पहले ही सब निकाल कर रख दिए थे। और यहाँ मैं नहाकर मंदिर से आ गई, अपनी चाय वगैरह पी ली। तो अब थोड़ा धूप भी निकल कर आ गई, तो अब सारे सामान धूप में डाल देती हूँ, क्योंकि अब गर्मी की वजह से उमस जो पड़ती है उसकी वजह से हर सामान में कीड़े पड़ जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ हर सामान को सुखा कर वापस से ठंडा करके भरने की। तो यहाँ सारा सामान मैंने धूप में डाल दिया है। उसके बाद मैंने अपना जो फ्रिज का सामान धोया था उसको भी लगा दिया, सारी सब्ज़ी फ्रिज में लगा दी है। और यहाँ भी शाम के 4 बजे का ब्लॉग है, फिर अपने वही कामों में लग गई हूँ। तो ये जितने भी कपड़े धुले थे मैंने सुबह उनको सबको लेकर आ गई, उनकी फटाफट लगा देती हूँ तय। उसके बाद मुझे दूध में से मलाई निकालनी है, सॉरी मलाई से मक्खन निकालना है। तो ये रखा हुआ है, तो इस मलाई से मक्खन को पूरा निकालूँगी। उसके बाद मैं इसमें घी बनने के लिए रख दूँगी और जो शाम के छोटे मोटे काम है वो ख़त्म करूँगी। तो चलो आज का सारा दिन, पूरा दिन मैंने ऐसे ही निकाल दिया अपने छोटे मोटे कामों में। देख सकते हो आज पूरा दिन मेरा छोटे मोटे कामों में ही निकल गया। और जितना भी सामान मैंने धूप में सुखाया था उसको वापस लेकर आऊँगी। जितनी भी चीज़ें पीसने वाली हैं, मिर्च है, धनिया है, इन सबको पीस कर मसालों को वापस से डिब्बों में भर दूँगी। और मसाले मेरे पिस चुके हैं, तो अब लगा लेती हूँ मैं शाम वाली झाड़ू। फटाफट से एक बार फिर से झाड़ू लगाकर जहाँ मैंने बर्तन साफ़ किए थे वहाँ की कर देती हूँ सफाई, क्योंकि वहाँ पानी गिरता रहता है। पाइप ख़राब हो चुके तो जिसकी वजह से पानी गिरता ही रहता है। तो यहाँ फटाफट एक बार पोछा लगा देती हूँ। और आज का ब्लॉग अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।